23শে জুন রথযাত্রার পূর্ণ দিনে ভ্রষ্টাচার নির্মূলন সমিতি বা অ্যান্টি করাপশন কমিটি সাড়ম্বরে পালন করল সমিতির 22তম জন্মদিন। এই উপলক্ষে এদিন হুগলির মাখলা উত্তরপাড়া সমিতির অফিস সংলগ্ন এলাকায় এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে উপস্থিত ছিলেন অ্যান্টি করাপশন সমিতির পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি উমাকান্ত সিং, ইস্টার্ন জোনের অবজারভার হরেন্দ্র মণ্ডল, হুগলি জেলার প্রেসিডেন্ট কৃপা সিং, ইস্টার্ন জোনের জেনারেল সেক্রেটারি সুবেদার সিং, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভার 21 নম্বর ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর খোকন মণ্ডল সহ সমিতির অন্যান্য সদস্যরা। জন্মদিন অর্থাৎ স্থাপনা দিবস উপলক্ষে এদিন বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি উমাকান্ত সিং, হুগলি জেলার প্রেসিডেন্ট কৃপা সিং সহ ইস্টার্ন জোনের অবজারভার হরেন্দ্র মণ্ডল সঙ্গে অন্যান্যরা। এরপর ইস্টার্ন জোনের অবজারভার হরেন্দ্র মণ্ডল কড়া খবরকে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাৎকারে সমিতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। এখন কড়া খবরে শুনুন এদিন কি বললেন হরেন্দ্র মণ্ডল। অ্যান্টি করাপশন কমিটি বা ভ্রষ্টাচার নির্মূলন সমিতি 22তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আজ আমরা উত্তরপাড়া মাখলাতে উপস্থিত হয়েছি। আজ 22তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে সমিতির সমস্ত সদস্যরাই প্রায় উপস্থিত আছেন। এখন আমাদের কড়া খবরে বক্তব্য রাখছেন অ্যান্টি করাপশন কমিটি বা ভ্রষ্টাচার নির্মূলন সমিতির ইস্টার্ন জোনের অবজারভার হরেন্দ্রনাথ মণ্ডল। হরেন্দ্রবাবু, এই যে 22 বছর ধরে অ্যান্টি করাপশন কমিটি কাজ করছে, মূলত কোন কোন ধরনের কাজের সঙ্গে আপনারা যুক্ত রয়েছেন? আমি सभी रकम सभी तरह का अत्याचार और भ्रष्टाचार के अंतर्गत जितनी भी समस्या होती है, वो चाहे क्रिमिनल ऑफेंस हो और प्रशासन का हो जो कि अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, और कोई अत्याचारी अगर किसी समाज में अत्याचार का काम करता है, तो मैं जो भी हमारे पास शिकायत आती है वो शिकायत को हम राज्य सरकार के माध्यम से और हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो या कमिश्नर हो या थाना अधिकारी हो, मैं सभी का सहयोग लेकर के उस समस्या को निर्मूल करने का काम करता हूं। हमारा कमिटी आदर्श की हमारा आदर्श है कि राष्ट्रीय जनमत का सेवा करना। जो राष्ट्रीय जनमत है वो हम राष्ट्रभक्ति का, जो हमारा देश में जैसे कि आपने बॉर्डर पर जैसे आपने देख रहा है कि हमारे जवान देश का रक्षा कर रहा है, तो हमारे राष्ट्रीय माननीय रविंद्र द्विवेदी साहब का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, मूल उद्देश्य है, जो समिति का हमारा मूल बात है कि जिस तरह सेना देश का रक्षा करती है, उसी तरह हम अपने भ्रष्टाचार और अत्याचार को निर्मूल करने के लिए भारत के इन साइड में सभी डिपार्टमेंट में सभी माने ये में संस्था में जा करके जहाँ भ्रष्टाचार होती है उनको रोकने का काम करते हैं, जहाँ अत्याचार होती है उनको हम निर्मूल करने का काम हमारा पूरा भारतवर्ष में काम चल रही है। वो हमारा सभी 28 राज्य में हमारा ब्रांचेज है और सभी जिला 640 जिला में अभी तक हम पहुंच पाए हैं। हमारा ब्रांच जो शाखा खुल चुकी है और दिन रात इसके लिए हमारा शाखा काम कर रही है। आज এই 22তম প্রতিষ্ঠা দিবসে আপনাদের সমিতির সদস্যদের প্রতি আপনাদের বক্তব্য কি, প্রশাসনের কাছে আপনাদের আবেদন কি? सदस्य के लिए जो हमारे पदाधिकारी हैं एंटी करप्शन के, भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के, उनको मैं ये सूचना देना चाहता हूं कि वो समय आपका बहुमूल्य है। जीवन का मूल्यवान समय को राष्ट्र हित में आप अपना समय, अपना कीमती समय 24 घंटे में 1 घंटे भी आप देश के लिए एकदम निष्ठापूर्वक ईमानदारी से अपने विवेक से काम करने की कोशिश करें, और ताकि हम राष्ट्र का एक अच्छा निर्माण कर सके। और हम पुलिस प्रशासन से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, उनका सहयोग तो मिला है, मैं ये कहता हूँ कि सहयोग उनकी मिलती रहती है, पर कुछ साधारण जो लोग अधिकारी होते हैं जो वो सहयोग करने से आनाकानी करते हैं या ठीक ढंग से उसको लेते नहीं हैं, इससे मुझे थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ता है।
इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे जैसे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जैसे राष्ट्र का प्रधानमंत्री के सामने वक्तव्य रखा गया, उन्होंने एक स्वर में उन्होंने कहा कि मैं देश के साथ हूँ और मैं राष्ट्र के साथ हूँ, मैं प्रधानमंत्री के साथ हूँ। कोई भी समस्या में, देश का समस्या में हमारा योगदान रहेगा और हम अगर राजनीति करेंगे तो हम अंदर में करेंगे, हमारा देश रहेगा। तो उद्धव ठाकरे जी जैसे भी, नीतीश कुमार जी बिहार से जैसे बोले, तमाम कांग्रेस जो पदाधिकारी थे, हम लोग राजनीतिज्ञ नहीं हैं, हमको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, हम न्यूट्रल पर्सन हैं। हम जहाँ पर गड़बड़ी देखेंगे, हमारा संस्था का वर्क यही है, उसको सुधारने का, उस तंत्र को सही दिशा में रखने का काम करते हैं। ये मेरा उद्देश्य है हमारा संस्था। অরুণবাবু, প্রশাসনের কাছে আপনাদের আবেদনটা কি? हमारा आवेदन यही है, हमारा ये प्रशासन से अनुरोध है कि जैसे कि विगत 28 मई के दिन एक रिसरा थाना अंतर्गत, श्रीरामपुर अंतर्गत रिसरा और श्रीरामपुर के बीच में एक जगह है, वहाँ पर एक परिवार का निर्मम हत्या हुई, जिस हत्या में उस परिवार के जो गार्जियन थे, छोटी सी बातचीत पर, लेकिन मुझे विशेष सूत्र से ये भी पता चला कि कुछ राजनीतिक, मैं नाम नहीं कहना चाहता हूँ, या कुछ द्वेष के कारण उनको जो है पारिवारिक बातों को लेकर के उनको असॉल्ट किया गया, मारा गया और उनकी डेथ हो गई, जिसमें प्रशासन के द्वारा उनका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उन्होंने 304 धारा गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। तो हम लोग ने उनमें निवेदन किया कि इनको तो अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, इसमें 302 लगनी चाहिए था, जिसके लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है द्विवेदी साहब, वहाँ केंद्रीय कमेटी के द्वारा से जो होम अफेयर्स को एप्लीकेशन किया, राष्ट्रपति को किया, प्रधानमंत्री को किया, गृह सचिव को किया, गृह मंत्री को किया, तो उन्होंने हमारे राज्य सरकार के जो गृह सचिव को उन्होंने एक आदेश पारित करने के लिए और श्रीरामपुर थाना को डायरेक्शन करने के लिए उन्होंने लेटर भेजा कि आप जो है इसको जांच करें और जांच में पाए गए इसमें जो है अटेम्प्ट टू मर्डर केस लगना चाहिए और इस पर लगाया जाए। और अभी विगत कई दिन पहले हिंद मोटर में 5 दिन पहले एक घटना और घटी है, जो कि एक गृहिणी जिनकी उम्र करीब 25 साल है, उनका भी एक मुझे आवेदन कल प्राप्त हुई है और उसमें उन्होंने लिखा है कि उस पर धारा, उनका भी मर्डर हुआ है और उसमें लिखा है कि इनकी गला में जोड़ी के आत्महत्या की है। पर वहाँ के जो क्लब हैं, वहाँ के जो आसपास के लोग हैं, उनसे पता चला कि उनको वहाँ पर ये सूचना मिली थी कि बाथरूम में गिर के वो अज्ञान हो गए। लेकिन राजबाड़ी हॉस्पिटल जब उनको भेजा गया तो उन्होंने पुलिस केस के माध्यम से उत्तरपाड़ा थाना से उन्होंने परमिशन लेके 18/6 को उन्होंने जो पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उसमें उन्होंने 306 धारा लगाई गई है। मैं उनमें भी कहूँगा, क्योंकि मैं इस कंप्लेन को फॉरवर्ड नहीं कर पाया हूँ, समय हमारे पास कमी थी और मैं भेजने वाला हूँ कि वो भी 302 का, क्योंकि गला में जोड़ी दे करके अगर वो आत्महत्या की है, उनके गला में किसी तरह का दाग और निशान नहीं है। इसलिए हम प्रशासन से उत्तरपाड़ा थाना और हुगली कमिश्नर और डीएम और एसडीओ साहब से निवेदन है कि इस तरह के मामला को गहराई से निष्पक्ष अधिकारी को देख करके उनकी जांच करें और उस पर उचित कार्रवाई जो होती है वो उसका लगना चाहिए, जिससे जनमत को राहत मिल पाएगी और जिससे उनको मौलिक अधिकार मिल पाएगी और देश को ये विश्वास होगा, सरकार पर विश्वास होगा कि यहाँ की जो सरकार जनता के लिए काम करती है और करती रहेगी। কড়া খবরের পক্ষ থেকে আমরাও আশা করব যে ভ্রষ্টাচার নির্মূলন সমিতি বা অ্যান্টি করাপশন কমিটি যে সমস্ত কাজগুলি সাধারণ মানুষের স্বার্থে করে যাচ্ছে
তা প্রশাসনেরও গোচরে আছে। তাই প্রশাসনও সব কিছু বিচার বিবেচনা করে তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে।